इनकी डीप सी कंपनी ने एक सस्ता एआई चिप क्या बना दिया, अमेरिका की टेक कंपनियों की हालत पतली हो गई। अब तक अमेरिकी कंपनियां यह दावा कर रही थी उनका बनाया एआई ही भविष्य है, लेकिन चीन की तकनीक ने इस दावे को कमजोर कर दिया। इसका असर ये हुआ कि भारत, अमेरिका, यूरोप और जापान के बाजार एक के बाद एक गिरते चले गए। अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयरों का मूल्य करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि एआई खुद एआई को ही खत्म करेगा या इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। यह तकनीक विकास की ओर ले जा रही है, यह संकट की ओर। नमस्कार, मैं जी के धिंगड़ा। एआई को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, उससे ज्यादा लोग इससे लेकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। कोई इसे क्रांति बता रहा है तो कोई विनाश की घंटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं कि हर कोई खुद को विशेषज्ञ समझने लगा है। अगर एआई सच में इतना बुद्धिमान है तो सबसे पहले अपने नाम से आर्टिफिशियल हटाकर दिखाए। बदलाव किसी भी तकनीक से आता है और एआई भी दुनिया को बदलेगा, लेकिन फिलहाल हर तरफ बस एआई का शोर है। हमें भी कई लोगों ने कहा कि एआई पर वीडियो बनाइए। हम बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले इस एआई की चर्चा करना ज्यादा जरूरी है। मैं एआई के शोर शराबे से सच में पक चुका हूं। हर तरफ इतने एआई एक्सपर्ट उभर आए हैं कि गिनती मुश्किल हो गई है। मुझे नहीं पता था कि एआई के आने से खुद को विशेषज्ञ कहने वालों की इतनी बार आ जाएगी। और ये एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं? घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि अब उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एआई खुद सब कुछ कर देगा। लेकिन ये है कि अगर एआई इतना ही सक्षम है तो सबसे पहले इन तथाकथित विशेषज्ञों को क्यों नहीं खत्म किया? आखिर ये लोग एआई के बारे में किताबें क्यों लिख रहे हैं जब एआई खुद ही किताबें लिख सकता है? मुझे एआई से कोई शिकायत नहीं, ना मैं इसका विरोधी हूं, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो दिन रात एआई चिल्ला रहे हैं। जो लोग पहले राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर लिखते थे, वे भी अब एआई पर भाषण देने लगे हैं। जिस एआई ने इन्हें खत्म नहीं किया, उससे लेकर इतनी घबराहट क्यों? हम अभी तक स्मार्टफोन से दुनिया बदलने की बात कर रहे थे, अब अचानक एआई से बदलाव की बात हो रही है। हर दिन कोई ना कोई लेख छप जाता है कि एआई से नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, हो सकती हैं, लेकिन नौकरियां तो एआई के आने से पहले ही खत्म हो रही थी। फिर एआई को इस पूरी प्रक्रिया का जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? सच्चाई यह है कि नौकरियां कम करने और कम सैलरी वाली नौकरियां बढ़ाने का फैसला कहीं और से लिया जाता है। एआई को सिर्फ एक नया बहाना बना दिया गया है। अब तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक नई रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें दावा किया गया है कि एआई 92 मिलियन नौकरियां खत्म कर देगा और 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा कर देगा। इतना स्टिक गणित है, यही काम है इन रिपोर्ट्स का। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट पूरा होता है तब कोई बताने नहीं आता कि वे नौकरियां आखिर गई कहां। यही खेल एआई के साथ भी खेला जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 170 मिलियन नई नौकरियां आएंगी, लेकिन 92 मिलियन पुरानी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन नौकरियों को खत्म होना सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं होता, इसमें मुनाफे की मानसिकता भी एक बड़ा खेल खेलती है। एआई के आने से पहले क्या सबको रोजगार मिलता था? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई थी? पहले ही नौकरियां कम थी, अब एआई आएगा और कम हो जाएंगी। अगर एआई सच में ज्यादा वेतन वाली और स्थायी नौकरियां पैदा करता, अगर इससे हर किसी को अच्छा रोजगार मिलता, तब मैं भी मान लेता कि यह कुछ क्रांतिकारी और शानदार चीज है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि एआई के आने से आम आदमी की नौकरी सुरक्षित होगी। नेताओं को भी अब एक नया बहाना मिल गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर जवाब देने से बचने के लिए अब वे भी एआई का सहारा लेने लगे हैं। जिनसे पहले 10 सालों में नौकरियां नहीं दी गई, वे अब वोटरों को एआई का ज्ञान देने में लग जाएंगे। यही वजह है कि हर कोई एआई की इस ट्रेन में सवार हो रहा है। कोई इसे डर का हथियार बना रहा है, तो कोई इसे उम्मीद का झूठा सपना बेच रहा है। अब तो हाल यह हो गया है कि किसी से पूछो आजकल क्या कर रहे हो, तो जवाब मिलता है एआई पर बोलने जा रहा हूं। शहरों में जहां देखो एआई पर चर्चाएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। भारत में अभी एआई का जितना इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे ज्यादा एआई पर सेमिनार हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि एआई से नौकरियां खत्म हो जाएंगी।
लेकिन एआई सेमिनार तो खत्म नहीं हो पा रहे हैं। एआई को कोई आई बना रहा है, कोई ताई, कोई माई। लेकिन असल मुद्दे वही के वही हैं। एआई के आने से ना बीमारियां खत्म होंगी, ना दवाइयां सस्ती होंगी। लोग आज भी हजार हजार रुपए के लिए जूझ रहे हैं। यह वही दौर है जहां कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन होने के बावजूद चुनावों में पार्टियां वोटरों को 1000-2000 पे बांट रही हैं। उन्हें पता है कि इससे ज्यादा वे दे नहीं सकते, और वोटरों की हालत भी ऐसी नहीं कि वे ज्यादा की मांग कर सकें। यह तो बाजार के किसी भी लॉजिक से न्यूनतम सोता है। इस कीमत पर तो अंडा भी मुश्किल से मिलेगा, लेकिन वोट खरीदे जा रहे हैं। इधर चुनावों की मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी फुल स्पीड पर है। राजनीतिक पार्टियां एक तरफ एआई के नाम पर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, और दूसरी तरफ उनके कैंपेन मैनेजर वही पुराने तौर तरीकों में उलझे हुए हैं। क्यों ना एआई से ही पूछ लिया जाए कि 1000 रुपए देने पर चुनाव जीता जा सकता है या नहीं, और अगर बिना पैसे दिए वोट मिल सकते हैं तो इसका कोई जुगाड़ एआई निकाल सकता है क्या? चलिए देखते हैं कि एआई वाकई कितना कर सकता है। तकनीक कोई आज की नई नहीं है, सदियों से आ रही है। इससे कुछ चीजें बेहतर हुई हैं और कुछ और भी ज्यादा बिगड़ गई हैं। एआई भी इस सिलसिले की अगली कड़ी है। इससे जिंदगी की परेशानियां खत्म नहीं होंगी, बल्कि शायद नई परेशानियों की लिस्ट और लंबी हो जाएगी। सोचिए, पेपर से मशीन आई, फिर वेबसाइट और स्मार्टफोन का दौर आया, लेकिन चुनावों में वोटरों की लिस्ट की गड़बड़ी आज भी 10 की 10 बनी हुई है। आज भी सवाल वही है, नाम कैसे गायब हो जाते हैं, कहां से अचानक नए वोटर आ जाते हैं। अब उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि एआई यह सब ठीक कर देगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कह दिया कि मतदाता सूची बनाने में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए मान लेते हैं, लेकिन एआई से क्या ये गालिब बन जाएंगे? क्या मीर की शायरी रचने लगेंगे? और जब मतदान से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज मांगी जाती है तो निजता का हवाला देकर 3600 साल का डेटा देखने की बात करने लगते हैं। अगर एआई सच में इतना ताकतवर है तो क्या यह 36 साल का काम 36 मिनट में नहीं कर सकता? अब तो चर्चा यहां तक पहुंच गई है कि एआई चुनाव का पूरा प्रबंधन कर देगा। लेकिन तब निजता और पारदर्शिता का क्या होगा? सरकारें पहले भी वेबसाइटों के जरिए पारदर्शिता का दावा करती रही हैं, लेकिन असल में उन्होंने मंत्रालयों और जनता के बीच और दूरी बढ़ा दी। पीएम केयर फंड का ही उदाहरण ले लीजिए। कौन कौन सा पैसा कहां से आया और कहां खर्च हो रहा है, कोई नहीं जानता। क्या एआई के आने से यह सब खुलासा हो जाएगा? सच तो यह है कि हर दौर में तकनीक को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन हकीकत वही रही। स्मार्टफोन ने दुनिया बदलने का दावा किया था, लेकिन क्या ट्रैफिक जाम का खत्म हुआ? क्या सड़कों के हालात सुधरे? क्या भ्रष्टाचार मिट गया? नहीं। फिर क्यों मान लिया जाए कि एआई कोई जादू की छड़ी घुमाने वाला है? आज एआई के नाम पर दुनिया भर के नेता दावोस जैसी ठंडी जगहों पर बैठकर गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं। -40 -30 डिग्री में बैठकर बता रहे हैं कि एआई ये करेगा, एआई वो करेगा। अरे अगर एआई सब कर देगा तो आप क्यों गए वहां पर? एआई को ही भेज देते। दावोस जाने की जगह अपने मोहल्ले में ही सम्मेलन कर लेते, वहीं बर्फ जमा लेते। सवाल यह नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि जो असली मुद्दे हैं उन्हें कोई हल करना भी चाहता है या नहीं। क्या पेपर लीक बंद हो जाएगा? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? क्या गरीबी मिट जाएगी? नहीं। असल में वही लोग जो अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं अब एआई को लेकर जान दे रहे हैं। जो नेता अपने काम में फेल हो चुके हैं वे एआई के नाम पर आपको सपने बेच रहे हैं। आज दुनिया पहले से ही फेक न्यूज और फर्जीवाड़े से भरी पड़ी है। लोगों की आवाज और शक्ल की नकल पर फेक किया जा रहा है। क्या एआई इसे रोकने वाला है या बस एक नया तरीका बन जाएगा ठगी करने का? सच तो यह है कि पहले से ही हम एक फेक दुनिया में जी रहे हैं। एआई बस इसे और तेज कर देगा। आप देखिए, लोग एआई का इस्तेमाल टाइपिंग से बचने के लिए करने लगे हैं। गुड मॉर्निंग भेजने से लेकर शादी की बधाई देने तक सब एआई कर रहा है। लेकिन क्या इससे असल मेहनत कम हो गई? नहीं। पहले कंप्यूटर आया, फिर फोन, फिर रिकॉर्डिंग ऐप और अब एआई, लेकिन काम उतना ही बढ़ गया। अगर एआई इतना ही कमाल कर सकता है तो महंगाई कम कर देना, मजदूरी बढ़ा दे, शेयर बाजार को स्थिर कर दे, रुपये को मजबूत कर दे। जिस पाइप में पानी नहीं आ रहा वहां एआई लगा देने से पानी आ जाएगा क्या? गंगा यमुना साफ हो जाएगी क्या? असलियत यह है कि एआई के नाम पर बस बातें हो रही हैं।
काम तो वही चलेगा जो पहले से चल रहा था। लोग एआई के नाम पर एक नई बहस में उलझे हैं, लेकिन असली मुद्दे वहीं के वहीं हैं। इसलिए एआई को लेकर ज्यादा उम्मीदें मत पालिए। असल बदलाव जमीन पर होता है, भाषणों में नहीं।